नमस्कार। www.myindia2011.com में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने अपने वीडियो सेक्शन का एपिसोड नंबर 2 लेकर आए हैं, जो कि हमारे देश की पुलिस की वर्किंग पर आधारित है। जहां आज की इस वैज्ञानिक युग में सारे संसार की पुलिस आधुनिक आईटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, वहीं हमारे देश की पुलिस अभी भी सन 1947 के बनाए हुए तरीकों और नियमों पर काम कर रही है। बेशक हमारी सरकार ने पुलिस को हाईटेक करने के लिए उसे कई आधुनिक टेक्निक मुहैया कराई है, पर हमारी पुलिस क्या वाकई इसका सही और सटीक इस्तेमाल कर रही है? अगर नहीं तो क्यों? और उसका जो नुकसान हमारी आम जनता को हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब देखिए, सड़क पर एक एक्सीडेंट होने पर हमारी पुलिस किस तरह काम करती है। आज हमारे यहाँ संपन्नता और आधुनिकता की वजह से वाहनों की भरमार हो गई है। आज किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रोड पर ट्रैफिक का सुचारू रूप से चलना लगभग असंभव ही हो गया है। जगह जगह जाम लगे रहते हैं। उसके अलावा हम लोग प्रशासन के द्वारा बनाए गए कायदे कानून का भी खुलेआम उल्लंघन करते रहते हैं। ये देखिए, ये साहब गलत लेन में ही सही पर जा रहे हैं फुल स्पीड से। और उन महाशय को देखिए, उन्होंने तो अपने टेम्पो को फुल साइज ट्रक ही बना दिया है। और उधर देखिए, इस बस वाले भाई साहब ने तो बस के कोरियर को ही सिटिंग एरिया बना दिया है। आज हर तरफ भागम भाग का माहौल है। आज के इस कंप्यूटर युग में हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी अपने काम को निपटाना चाहता है। इन हालातों में रोड पर कभी भी एक्सीडेंट होने की संभावनाएं तो बढ़ ही जाती है। वो देखिए, हाईवे पर एक ट्रक ने सामने से आती हुई एक कार को ठोक दिया है। पता नहीं उसमें बैठे हुए लोगों का क्या हाल हुआ होगा। यो तो अच्छा है, वहाँ से गुजरने वाले किसी भले आदमी ने उसे देखकर 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया और पुलिस ने उस स्लोगन "आपके साथ, आपके लिए हमेशा" को साकार करने का पुलिस को पूरा मौका दिया। अब देखते हैं कि हमारी पुलिस अपने द्वारा लिखे गए स्लोगन को कैसे हकीकत में बदलती है। लो साहब, कंट्रोल रूम ने फ़ोन मिलते ही एक्सीडेंट की साइट के आसपास खड़ी अपनी पीसीआर वैन्स को मैसेज फ्लैश किया, पर मैसेज सुनकर पीसीआर में बैठे पुलिस के जवानों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि दिन भर में न जाने ऐसे कितने मैसेज आते हैं। अगर वो हर मैसेज को अटेंड करने के लिए तुरंत निकल जाएंगे तो भाई आराम कब करेंगे। परंतु जब कई बार वो मैसेज फ्लैश हो गया तो उन महाशय ने मामले की नज़ाकत को समझा और निकल पड़े एक्सीडेंट की साइट की तरफ, क्योंकि भाई पीसीआर की वैन पर लिखे हुए स्लोगन को भी तो पूरा करना है। दिल्ली पुलिस विद यू फॉर यू ऑलवेज। चलो देर से ही सही, पर पुलिस आखिर पहुंच तो गई मौके वारदात पर। अब देखते हैं कि उस एक्सीडेंट में घायलों की क्या मदद करती है हमारी पुलिस। पर ये क्या, ये तो आपस में बहस कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट कौन से एरिया के थाने की हद में आता है। लीजिए साहब, लोकल एरिया के थाने की पुलिस भी यहाँ पहुँच गई। वो भी बड़े इत्मीनान से आगे क्या करना चाहिए इसी बारे में सलाह मशवरा कर रहे हैं। पर किसी ने भी घायलों की सुध लेने की तकलीफ नहीं की। अब भाई जो भी करना है वो कायदे कानून से हटकर, अगर गलत हो गया तो बेचारों की नौकरी पर बन आएगी। अब जो होना था वो हो गया, और वो हुआ भी उन दो गाड़ियों को चलाने वालों की गलती से ही। अब जल्दबाजी में पुलिस ऐसा कोई काम तो नहीं कर सकती ना जिससे असली गुनहगार बच निकले। सो सबसे पहले एक्सीडेंट की साइट का नक्शा बनाना होगा और फ़ोटो वगैरह लेने होंगे, जिससे कोर्ट में ये प्रूफ किया जा सके कि गलती ट्रक वाले की है या कार वाले की। आखिर पुलिस सारे वाक़ये की सही रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी, तभी तो कोर्ट सही गुनहगार को सज़ा दे सकेगी। अब उस सब के चलते यहाँ का सारा ट्रैफिक जाम हो जाए तो पुलिस क्या करे। जल्दबाजी में कोई गलत काम तो नहीं कर सकते ना हमारे कानून के रखवाले। अब एक्सीडेंट हुआ है तो ये सब तो होगा ही, उसमें पुलिस की क्या गलती है। इन्हें भी तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। आखिर सरकार इन्हें इसी काम की तो सैलरी देती है। चलो भाई, सारा काम पूरा करने के बाद अब एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल भी तो पहुंचाना है। आखिर ये भी तो पुलिस की ड्यूटी है। तो हमारी पुलिस अपनी ड्यूटी पूरी लगन और ईमानदारी से निभाती हुई सब घायलों को हॉस्पिटल में लेकर जाएगी, और फिर पुलिस को डैमेज्ड वाहनों को यहाँ से हटाकर यहाँ लगे ट्रैफिक जाम को भी तो क्लियर करना है। चलो हटो हटो, पुलिस को अपना काम करने दो,
क्योंकि हमारी पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस आपके साथ, आपके लिए हमेशा। देखा आपने पुलिस ने कितनी लगन, ईमानदारी और फुर्ती से अपनी ड्यूटी पूरी की और ट्रैफिक को वापस सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव कोशिश की। अब ये सब काम निपटाने में लगे वक्त की वजह से अगर किसी घायल की मौत हो गई तो उसमें पुलिस की क्या गलती है भाई। वैसे भी हमारे बड़े बूढ़े ही तो कह गए हैं कि आदमी की मौत उसे अपने आप उस जगह पर खींच लाती है, उसमें पुलिस क्या कर सकती है श्रीमान। अब आप जो भी कहें पर हमारी पुलिस की कार्यशैली तो ऐसी ही है। ये सही है या नहीं उसका फैसला आपके हाथ है। अब हम आपको बताते हैं कि रोड पर एक्सीडेंट होने पर हमारी पुलिस को कैसे कार्रवाई करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आपने पीछे देखा था कि हाईवे पर एक ट्रक ने एक कार को ठोक दिया था, जिसे रोड पर लगे हुए क्लोज सर्किट कैमरा से उस एरिया के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठे हुए पुलिस कर्मचारी ने अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर देखा और तुरंत उस एरिया में तैनात एक्सीडेंट क्रू को इत्तला कर दी। उस एक्सीडेंट क्रू में एक पीसीआर वैन, एक एम्बुलेंस जिसमें फर्स्ट एड देने के लिए पूरा इंतज़ाम और स्टाफ मौजूद है, एक क्रेन और एक एक्सपर्ट की टीम जिसमें वीडियो फोटोग्राफर और दूसरे किसी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए एक्सपर्ट स्टाफ अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ हर वक्त मौजूद होते हैं। इत्तला मिलते ही ये एक्सीडेंट क्रू, जो कि शहर के हर एरिया के प्रत्येक 5 किलोमीटर के रेडियस में तैनात रहते हैं, फ़ौरन एक्सीडेंट की साइट की ओर बढ़ जाती है। एक्सीडेंट होने के कुछ ही मिनटों के अंदर ये एक्सीडेंट क्रू अपने पूरे स्टाफ के साथ मौके वारदात पर पहुंच गया और वहां पहुंचते ही टीम का हर एक सदस्य अपने अपने काम में जुट गया। वीडियो फोटोग्राफर ने आते ही साइट को पूरी तरह शूट करना शुरू कर दिया। एम्बुलेंस का स्टाफ फौरन स्ट्रेचर वगैरह निकाल कर घायलों की ओर बढ़ गया। पीसीआर वैन के स्टाफ ने भी आते ही साइट को अपने घेरे में ले लिया और ट्रैफिक को जितना हो सकता था चालू कर दिया। एम्बुलेंस के साथ आए डॉक्टर और पीसीआर वैन के इंचार्ज ने सबसे पहले ये कंफर्म किया कि किसी घायल की मौत तो नहीं हो गई और कोई घायल बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में तो नहीं है। अगर कोई मौत हुई है या कोई बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है तो सबसे पहले उसकी सूचना डिपार्टमेंट को देनी होती है, क्योंकि उस सारी कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि सबसे महत्वपूर्ण और प्रायोरिटी हर घायल का जीवन बचाने की है। इसमें किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब जब सारी कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो रही है तो किसी भी किस्म की लापरवाही की गुंजाइश तो बचती ही नहीं। अगर किसी घायल को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने की ज़रूरत है तो डॉक्टर द्वारा बताने पर डिपार्टमेंट एयर एम्बुलेंस भी भेज सकता है। इस एक्सीडेंट क्रू को सख्त हिदायत है कि घायलों की जान बचाने के लिए अगर एक्सीडेंट साइट में कुछ छेड़छाड़ भी हो जाती है तो उसमें केस को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो एक्सीडेंट के वक्त जो हुआ वो सब ट्रैफिक कंट्रोल रूम के कैमरे में कैद है और उसके बाद की सारी कार्रवाई की ऑनलाइन फोटोग्राफी द्वारा रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो एम्बुलेंस के स्टाफ ने सब घायलों को गाड़ी से बाहर निकाल कर सबको फर्स्ट एड दी और उनमें से जो क्रिटिकल कंडीशन में थे उन्हें फ़ौरन एम्बुलेंस के अंदर डाला और उन्हें ऑक्सीजन वगैरह लगाकर लाइफ सेविंग इंजेक्शन लगाकर तुरंत हॉस्पिटल रवाना कर दिया। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि टीम के साथ आई एक्सपर्ट्स की टीम किसी भी हालत में घायलों को डैमेज्ड वाहन से बाहर निकालने में पूरी तरह से सक्षम है। उसके लिए उसके पास इलेक्ट्रिक कटर वगैरह सब सामान होता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो गाड़ी की बॉडी वगैरह काट कर घायलों को चंद मिनटों में बाहर निकाल सकती है। उधर पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल रवाना करने के बाद सबसे पहले क्रेन के क्रू के द्वारा डैमेज्ड वाहनों को टॉ करवाकर लोकल थाने के लिए रवाना किया और फिर एक्सीडेंट की वजह से वहां पर लगे जाम को क्लियर करके ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया और सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद वहां से रवाना हो गया। देखा आपने, इस सारी कार्रवाई में केवल 10 से 15 मिनट का वक्त लगा, जिससे सड़क पर आने जाने वालों को भी अधिक परेशानी नहीं हुई और जिन घायलों की हालत नाजुक थी उनकी जान बचाने के लिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया गया। हमारा ये मानना है कि इंसान का जीवन सबसे मूल्यवान है, क्योंकि अगर एक जीवन समाप्त होता है तो उसके साथ कई जीवन प्रभावित होते हैं। सो हमारी सबसे पहले ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी जीवन बच सकता है उसे बचाने की सबसे पहले कोशिश की जानी चाहिए।
आपको हमारे द्वारा सुझाई गई पुलिस कार्रवाई कैसे लगी? क्या आप भी चाहते हैं कि हमारे देश की पुलिस सड़क पर कोई एक्सीडेंट होने पर ऐसे ही कार्रवाई करे? अपनी राय हमें अवश्य लिखें। आपकी राय जानने के बाद हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि वो हर शहर में ऐसे ही एक्सीडेंट क्रू तैनात करे। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह के कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य भेजें। हमारा फ़ोन नंबर है 0989911727। आप हमें ईमेल भी chandar.chopra77@gmail.com पर कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम पुलिस के द्वारा की गई किसी अन्य कार्रवाई को दिखाएंगे। उसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए www.myindia2011.com। जय हिंद।